मित्रों, नमस्कार। साधारणतः हमारा इतिहास किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे योद्धा या शासक को विश्व विजेता कहता है जिसने किसी एक बड़े भूभाग पर युद्ध इत्यादि के द्वारा कब्जा कर लिया हो, उसे अधिकृत कर लिया हो। लेकिन थोड़ा गंभीरता से सोचकर देखें, क्या यह विश्व विजेता की जो अवधारणा है उसके साथ न्याय कर रहे हैं हम जब हम ऐसा कुछ सोचते हैं? जब हम भारत भूमि के इतिहास को देखते हैं, हमारे इस भारतवर्ष में जो हमारा प्राचीनतम इतिहास है वैदिक काल का, जिस समय यहाँ ऋषि थे, औपनिषदिक और वैदिक काल के ऋषि, जिन्हें मंत्र का दृष्टा कहा जाता है, जिन्होंने मंत्रों का दर्शन अपनी अनुभूति में किया है, दिव्य अनुभूति के क्षणों में। वे साधक, वे परमहंस, वे सिद्ध पुरुष जो हुए हैं, उन्होंने कुछ ऐसा निःश्रेयस तत्व या निःश्रेयस अनुभूति प्राप्त किया जिसके मोल में, जिसके बदले में उनको यह संपूर्ण संसार, तीनों लोक, संपूर्ण वैभव, यहाँ का संपूर्ण ऐश्वर्य और संपूर्ण सामर्थ्य और बल बहुत हीनतर लगा, बहुत ओछा लगा, कम लगा, और उन्होंने इसे त्यागना उचित समझा। तमाम राज्याश्रयों का मोह छोड़ करके वे वन प्रदेश में अपने आश्रम में सादगी के साथ रहे, खुद को जीता, जितेंद्रिय तो थे ही, लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने कुछ ऐसा प्राप्त किया अपनी साधना के द्वारा, जो जिससे कीमती उन्हें इस विश्व में कुछ भी नजर नहीं आया, तो जिसने वह प्राप्त किया, उस पर तत्व को जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया, जिस ऋषि ने प्राप्त किया, जो संसार से भी बढ़कर है, विश्व के संपूर्ण अस्तित्व से भी बढ़कर था, वह ना कीमती कहा जाएगा, उसे ना हम सही प्राप्ति कहेंगे, उसे ना हम सही विजय कहेंगे। सही विजय तो वह है, उसकी वह अनुभूति, उसका वह जीवन जो उसने जिया, वह जो उसने अमूल्य तत्व प्राप्त किया, जिसके तुलना में विश्व की संपूर्ण संपदा, ऐश्वर्य नाकारा सिद्ध हुई, संपूर्ण बल नाकारा सिद्ध हुआ, संपूर्ण भूमि, संपूर्ण धन, सभी कुछ नाकारा सिद्ध हुआ। तो जिसने वह प्राप्त किया, उसे अगर हम सही अर्थ में विश्व विजेता कहें, विश्व विजेता शब्द भी उसके लिए शायद कुछ छोटा पड़ रहा है, क्योंकि उसने तो विश्व को विजय करने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि विश्व इतना तुच्छ उसे प्रतीत हुआ कि उसने सिर्फ उस परम तत्व को प्राप्त करने की कोशिश की जिसे निःश्रेयस कहा जाता है, और विश्व को किनारे कर दिया। संपूर्ण वैश्विक जो वैभव है उसे किनारे कर दिया, उसे तुच्छ समझा। तो जिसे इस विश्व की तुच्छता का एहसास हो गया और जिसने उस अमूल्य तत्व को प्राप्त कर लिया, अमूल्य अनुभूति को सिद्ध कर लिया, अपने अंदर उतार लिया, ऐसे ऋषि मुनि हमारी इस भारत भूमि में एक दो नहीं, बहुसंख्यक थे, अनेक थे। और ऐसे अनेक विजेताओं से, जो सही अर्थ में विजेता थे,
जिस अर्थ में महावीर स्वामी को भी महावीर कहा जाता है। तो जो ऐसे विजेता थे जिनकी की गणना भी अभी हम अच्छे से शायद नहीं कर पा रहे संपूर्णता के साथ, ऐसे विश्व विजेताओं से भरी हुई हमारी यह भारत भूमि है। इसका इतिहास है, हमारी थाती है, हमारे पूर्वज ऐसे थे जिस पर हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। यही मेरा आपसे आग्रह है कि जब हम विश्व विजेता के बारे में सोचने की कोशिश करें या किसी भी ऐसे व्यक्ति के विषय में सोचने की कोशिश करें जो वैश्विक सामर्थ्य या इस ब्रह्मांडीय सामर्थ्य के अंतर्गत जिसने कुछ हासिल किया है, तो हम यह जरूर ध्यान रखें कि इससे आगे भी जा कर के कुछ और निःश्रेयस तत्व प्राप्त करने वाले बहुत सारे ऋषि मुनि हमारे यहाँ रहे हैं और जिनके वे मंत्र, वे उपनिषद, वे ग्रंथ, वे शास्त्र अभी हमारे सामने प्रमाण स्वरूप उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि यह कोई पौराणिक कपोल कल्पना है, यह एक सत्य है। हमें इस सत्य पर गर्व होना चाहिए। धन्यवाद।